जापान की बात है। एक 10 साल का लड़का था। उसका नाम ओकायो था। उसे कराटे सीखने का बड़ा शौक था, लेकिन उसको बायां हाथ नहीं था और उसके पास कोई गुरु भी नहीं था। एक दिन ओकायो अपने पिता के साथ गुरु के पास चला गया और उसने इच्छा जाहिर की कि उसे कराटे सीखना है। गुरु उसकी ललक देखकर बेहद खुश हुए और अगले ही दिन उसकी क्लास शुरू हुई। एक महीना बीत जाने के बाद ओकायो के दिमाग में एक बात आई कि गुरुजी मुझे सिर्फ एक ही कला क्यों सिखा रहे हैं, जबकि उनके बाकी के शिष्य अलग अलग प्रकार की कलाएं सीख रहे हैं। उसको लगा शायद अभी मेरी शुरुआती प्रक्रिया है, इसलिए गुरुजी के पास जाना ठीक नहीं होगा। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। अब उससे रहा नहीं गया और वह अपने गुरु के पास चला गया और गुरु को सारी बात बताई। गुरुजी ने एक ही उत्तर दिया, तुम्हें सीखना हो तो सीखो, अन्यथा कल से मत आना। ओकायो वहां से चुपचाप चला गया। अब 6 महीने बीत गए। परीक्षा का टाइम आ गया और जब परीक्षा हुई, यानी कराटे का सामना हुआ, तो ओकायो एक ही बार में गिर गया। मैच रेफरी ने कहा, इस मैच को यही खत्म करते हैं, लेकिन जो सामने वाली टीम का खिलाड़ी था वह बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भर चुका था। और आपको पता है कि जब आत्मविश्वास चरम पर होता है या चरम सीमा से भी ऊपर होता है तो वह घातक होता है। तो ओकायो इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। उसकी जो मास्टर किक थी वह दाव उसने लगा दिया और विपक्षी टीम के खिलाड़ी को धराशायी कर दिया। ओकायो जीत तो गया, लेकिन उसको विश्वास नहीं था कि वह जीता कैसे। उसने गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने जवाब दिया, पहली बात तो तुम जिस कला में निपुण हो गए हो उसकी इतनी महारत हासिल करना छोटी बात नहीं, और अगर कोई कर भी लेता है तो उसका तोड़ यही होता कि सामने वाले का बायां हाथ पकड़कर नीचे गिरा देना, किंतु तुम्हारा बायां हाथ तो है ही नहीं, इसलिए तुम्हारी जीत निश्चित थी। ओकायो ने गुरु के चरण स्पर्श किए और बोला, मैं धन्य हूँ आप जैसे महान गुरु को पाकर।